संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, उससे शायद मेरी आगे उन्नति होगी, ये उस बाबा उस मंजिल में से पास करना चाहते हूँ। या दूसरों को अगर मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, हमें सोल कॉन्शियस रहना चाहिए, या धीरज रखना चाहिए अपने जीवन में, लिख तो दूं और मेरे अपने जीवन में ना हो, उस लिखने का क्या फायदा होगा। तो शायद बाबा ने ये सोचा होगा कि पहले अपने इसके जीवन में ये चीजें आ जाएं। तो ये बाबा जानता है कि बाबा के मन में क्या था, मुझे इस मंजिल से क्यों मैं गुजरा। लेकिन एक बात इसलिए मैंने बताई आपको कि बहुत दफा हम अधीर उठते हैं, किसी न्यूज़पेपर में कोई लेख भेजते हैं, किसी मैगजीन में कुछ छपवाना चाहते हैं, या यज्ञ में कोई कार्य करना चाहते हैं। अगर हमसे बड़े कई दफा वो उस चीज को अस्वीकार कर देते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। अपनी रचना हर एक को अच्छी लगती है। मैं भी जब पढ़ता था, जो मैंने लिखा था, तो मैंने सोचा था तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन लोग कहते थे कि ठीक नहीं लिखा हुआ, तो मैं उनकी बात मान लेता था। कहने का भाव यह है कि अगर हम निराश या हताश ना होकर कोई कार्य करते चले जाएं और ये समझें कि इसमें भी हमारा भला है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो इससे आगे चलकर, जैसे कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, आगे जाके उसमें वो मिठास बढ़ जाता है, वो उन्नति आ जाती है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि बाबा अभी आज ही मीटिंग से उठते ही मुझे कह देंगे कि बच्चे आपको विल दे दी। ये शब्द हैं बाबा के कि बाबा ने कहा कि बच्चे आपको विल दे दी, आज से अथॉरिटी दे दी कि तुम जाओ, जो कुछ भी छपवाओ वो बाबा को स्वीकार होगा। उस समय मुझे कितना नशा, कितनी खुशी होगी, कितना मुझे जीवन में एक ऐसा पल, ऐसा क्षण महसूस हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, जो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, उनके द्वारा ये महावाक्य उच्चारण करके, स्वीकार करके कह रहे हैं, वो परमात्मा मुझे विल दे रहे हैं कि तुम जाओ और जाकर जो छपवाओ वो स्वीकार होगा। उस समय मैं खड़ा हुआ भी, मेरे नीचे पृथ्वी भी नहीं थी, ऊपर आकाश भी नहीं था, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं था, मेरे रोमांच खड़े थे, और मैं बिल्कुल एक लाइट और माइट की तरह से, जैसे उस शिव बाबा के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त रूप में खड़ा हूँ, ऐसी मेरी स्थिति थी। लेकिन वो सब लाभ तभी हुआ जब उस परिस्थिति में से मैं गुजरा, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि अगर बाबा कहते हैं कि आपको विल दे दी, तो करण करावनहार तो बाबा हैं, तो बाबा की जिम्मेवारी हो गई, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उनकी छत्र छाया होगी। तो तब से लेके मैंने यही सोचा कि मैं तो तख्ती ले लिया करूंगा, उस पर बाल पेन रख दिया करूंगा और कहूंगा, जैसे वो हिज मास्टर्स वॉइस कहते हैं ना, कि बाबा क्या लिखना है, आपने कहा था कि मैं स्वयं उस बात की जिम्मेवारी लेता हूं, तो बताइए, मैं वो लिखता जाऊं और आप मुझे लिखवाते चले जाएं। तो ये एक अनुभव की बात है जीवन में, जिससे कि हम अपने जीवन में अगर चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बाबा ने ये वरदान दिया है तो इसमें, इसके पीछे और बहुत सी बातें समाई हुई हैं। अगर मैं समझूंगा ही नहीं किसी बात को तो लिखूंगा कैसे। अगर बाबा मुझे ये कार्य दे रहे हैं, ये वरदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहले तो मैं बात को गहराई से, स्पष्टता से और यथार्थ रूप में समझूंगा, तभी तो लिखूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईश्वरीय ज्ञान को मैं ठीक रीति से समझ जाऊंगा, वो बात मेरे जीवन में ग्रास्प हो जाएगी, ताकि मैं स्पष्ट रूप से लोगों के आगे रख सकूं। तो ये वरदान भी बाबा का उसके साथ ही साथ है। तो एक बात तो मैं लिखने के बारे में आपसे ये निवेदन करना चाहता था। दूसरी बात ये कि उन भाई ने कहा कि इन्होंने 15,000 किताबें पढ़ी हैं। 15,000 पढ़ी हैं या कितनी पढ़ी हैं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके विषय में आमतौर से बाबा क्या कहते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा
जब मैं शुरू शुरू में आया था तो पढ़ी तो बहुत थी किताबें। उसकी वजह ये थी कि भगवान की तलाश थी, और उस सर्च में मैंने जो दर्शन हैं या आध्यात्मिक पुस्तकें हैं मालूम नहीं कितनी पढ़ी होंगी। दिन रात यही काम मैं करता रहा कि किसी तरह से मुझे इस विषय में सत्य का बोध हो, सत्य का ज्ञान हो। लेकिन जब मैं आया तो बाबा की जो मुरलियाँ चलती थीं, जब मैं सामने बैठा होता या ना भी बैठा होता मुझे वहाँ मिलती, तो उसमें बाबा कहते कि ये जो भक्ति मार्ग का ज्ञान है ये भूसा है, बच्चे इस भूसे को बुद्धि से निकालो, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। और सिर्फ ये भी नहीं कि बाबा ये कहते हैं भूसा भरा हुआ है। तो एक अनुभव तो मैंने आपको वो बताया कि बाबा ने जब मुझे एम्ब्रेस करके ये कहा कि आज तुम्हें दिल देता हूँ, और दूसरा अनुभव उस वक्त सोचिए कि मैं अगर सामने बैठा हूँ और बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग का ज्ञान भूसा है और इस बच्चे की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, तो वो मेरा अनुभव क्या होगा, वो भी आप सोचिए। और अगर इतना ही बाबा कह देते तो भी काफी था, लेकिन बाबा यहाँ तक भी नहीं, बल्कि बाबा ये कहते कि भूसा एक ऐसा भी होता है जो गाय भैंस को खिला दिया जाता है। ये भूसा तो सड़ा हुआ है जो खिलाया भी नहीं जा सकता। ये भूसा तो जलाने के योग्य है। ये उतनी भी कीमत का भूसा नहीं है कि जो किसी को चारे में किसी मवेशी को, पशु को खिला दिया जाए। तो उस वक्त मेरी क्या स्थिति होती होगी कि आई शुड गेट रिड ऑफ इट, ये मैं इसको भूलूं। तो कोई 15,000 किताबें पढ़ी हैं या 1 लाख किताबें पढ़ी हैं, वो कोई क्रेडिट नहीं है, बल्कि ये तो एक बर्डन है, एक लोड है जिसको भुलाना है। ये ठीक है कि उससे आने से पहले जो हमने पढ़ा वो इस ज्ञान का उससे कंट्रास्ट हो गया और इस ज्ञान को समझने में हमें आसानी हो गई।